ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल स्टोरी पॉइंट। आज हम बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि कैसे साधारण इंसान से आज वो भारत देश का नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता, और सरकार का तीसरा बजट भी आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सभी तारीफ कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी का बचपन काफ़ी गरीबी में गुजरा और वह चाय बेचने का काम करते थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर चाय बेचने वाला देश का नेतृत्व करने वाला कैसे बन गया? तो आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के सत्र में प्रधानमंत्री और ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। यानी कि 1947 के बाद नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 19 को मेहसाणा जिले में वड़नगर नगर कस्बे में हुआ था। पिता दामोदर दास मोदी और मां हीराबेन के 6 बच्चों में यह तीसरे नंबर के थे। इनकी घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। मां दूसरों के घरों में जाकर पर बर्तन साफ करती थी और पिता एक छोटी सी चाय की दुकान पर थे। एक कच्चे मकान में पूरा परिवार रहता था। कभी किसी कारण 2 वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं होता था। संघर्ष भरे माहौल में छोटी सी उम्र में ही मोदी जी ने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे। इसके बावजूद उन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। वो मोदी जी बचपन में यूं तो अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर हाथ बटाया करते थे, लेकिन जब भी मौका मिलता था तो पुस्तकालय जाकर घंटों पढ़ाई किया करते थे। 13 साल की उम्र में ही उनकी सगाई जसोदाबेन चमनलाल से कर दी गई। लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण 1967 विमान 17 साल की आयु में ही घर छोड़कर चले गए। घर छोड़कर उत्तरी भारत में स्थित स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित आश्रम, कोलकाता के बेलूर मठ, ऐसे कई जगहों का भ्रमण करने लगे। इन्हीं दिनों में इन्होंने जीवन को गहराई से जाना और अपनी सोच को सुधारा और करीब 2 साल बाद फिर वापस घर आ गए। इसके बाद वह आरएसएस के सदस्य बन गए। पूरे लगन से कार्य करने लगे। व्यस्तता के बाद भी मोदी जी पढ़ाई करते थे और इसी के चलते उन्होंने राजनीति शास्त्र में डिग्री हासिल है। वो दिन रात लोगों की सेवा करते, लोगों से जुड़ते और उनकी समस्याओं को करीब से जानने की कोशिश किया करते थे। 1975 में भारत में राजनीतिक झगड़े के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकाल घोषित कर दिया और आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। मगर मोदी जी झुककर भी लोगों की सेवा करते और प्रचार करते रहे। उनमें इस काम से खुश होकर उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया गया। 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया था जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ। उस समय की सरकार के राहत कार्यों से नाखुश होकर भाजपा ने मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया, जिसके बाद जी तोड़ मेहनत कर मोदी जी ने बचाव कार्य को संभाला और सफल भी हुए। इसके बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई और लोग उन्हें पसंद करने लगे। गुजरात में जनता ने भी उनको लगातार 4 बार मुख्यमंत्री चुन भारत के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री में शामिल किया। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में भाजपा ने में अधिक होता रहा और पूरे देश में मोदी की लहर इतनी तेजी से दौड़ी कि काफ़ी लोग ने पहले ही मोदी को प्रधानमंत्री मांग के नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 283 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और आज वे स्वतंत्र भारत के पत्र में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं और देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल सब्सक्राइब करें।